हेलो। हाँ गुरुजी, रुकिए। अभी हम यहाँ पे हमारे ये सारा प्रदेश कहाँ पे है वो देख रहे हैं। सो लेट अस फास्ट बिगिन। सो सर्वप्रथम हमारा ये फर्स्ट लाइन है जिसे हम ये शोल्डर लाइन कहते हैं। तो उस शोल्डर लाइन को आप अपने हाथों से अपने खुद के पैर में फील कर सकते। नाउ शोल्डर लाइन के बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये पैर के यहाँ पे नीचे डायफ्राम लाइन है। तो डायफ्राम लाइन आपके हाथों से आप टच करके फील करोगे। फिर पैर के आउटर साइड पे आप थोड़ा हाथ घुमाओगे तो यहाँ पे हल्का सा उबजा हुआ विभाग आएगा, उसे फील करके वहां से एक लाइन, यानी आप सीधा उंगली को जब टच करोगे तो ये रहा आपका वेस्ट लाइन। फिर नीचे आप नीचे एडी से ऊपर की ओर फिंगर घुमाओगे तो जहाँ पे आपको ये क्रिवाइस जैसा आता है तो वहां पे आपका हील लाइन। तो ये था 4 लाइन। अब आपके उंगलियों को, पैर की उंगलियों को बैक साइड पे जब आप घुमाते हो तो पैर में सामने यहाँ एक जाड़ा सा रेशा जैसा, तो उंगली को घुमाओ एंड फील दैट जाड़ा सा रेशा जैसा विभाग। तो ये रहा आपका वो रेशा वाला विभाग जिसे हम कहते हैं द टेंडोन लाइन। ठीक, तो ये 4 लाइंस के बाद अब हम बाकी के अवयव की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे आइदर लेग में पैर के अंगूठे पे, जो नाखून पे आप अंगूठा रखोगे और पैर के फ्रंट साइड पे एंड टॉप साइड पे आप जहां पे उंगली से टच करोगे तो वो सारा विभाग, यानी ये विभाग जो यहाँ पे डार्क किया हुआ है, ये आपका साइनस एरिया। तो साइनस एरिया को आप ऐसे ही अंगूठे से दबाते हुए जाओ। तो आप अंगूठे से थंब एरिया से यहाँ पे दबा सकते हो इस प्रकार से। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन अब प्रदेश देखते हुए आप खुद पे उसका प्रकार यानी नॉर्मल दबाव देते जाइए। तो ये रहा आपका साइनस एरिया। अब पैर के अंगूठे में आपको आपके पैर में ये सब प्रयोग करते जाना है। पैर के अंगूठे में, अंगूठे को अगर आपने एक ऐसा 50-50% में अगर आपने एक परफेक्टली आधा आधा डिवाइड किया तो किस प्रकार से डिवाइड करना है, तो आउटर साइड पे आपका पैर का जो अंगूठा है ना, हल्का सा ऐसा उबजा हुआ रहेगा। ओके, तो जो उबजा हुआ विभाग है स्लाइटली, अब यहाँ पे तो ऐसा दिख नहीं रहा है तो मैं उबजा हुआ कर रहा हूँ, राइट। तो उबजा हुआ विभाग से एंड सेंटर से जब भी आप ऐसा एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो तो ये लाइन का इंटरसेक्शन जहां पे है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको पैर के आउटर साइड पे उबजा हुआ विभाग को फील करो और उबजा हुआ विभाग से अंदर जब भी आप आओगे तभी आपको सेंट्रल विभाग पे यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट को आप कैसे दबाओगे, तो फील इट, जिसका पैर नरम है उसको वहां पे अंदर एक छोटा सा हड्डी जैसा कुछ अंगूठे के नीचे महसूस होगा। इस विभाग में आपको वो महसूस होगा। सो ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम आते हैं पीनियल ग्लैंड की ओर। ये प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, बट आपका फर्स्ट फिंगर और आपका ये अंगूठा, तो ये दोनों जहां पे टच हो रहा है यानी कि ये विभाग, ओके। तो जहां पे आपका उंगली आपके अंगूठे को टच करता है, आप टच करके देखिए, और टच करने के बाद आप वहां पे उंगली को टच करोगे कुछ इस प्रकार से इस पॉइंट पे। तो ये रहा आपका पीनियल ग्लैंड, ये रहा आपका पीनियल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये रहा,
और पीनियल ग्लैंड ये रहा। ठीक, तो ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड नंबर 1, ये रहा पीनियल ग्लैंड नंबर 2, फिर आपके अंगूठा और आपका पैर का ये जो जंक्शन आता है, जहाँ पे आप उंगली सिर्फ रब कर सकते हो इस विभाग पे, ये आपका थायराइड का विभाग। तो ये आपका थायराइड विभाग। सो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे आ रहा है। ओके, थायराइड ग्लैंड को किस प्रकार से हमको पॉइंट देना है हम देखेंगे, बट थायराइड के बाजू में आपके इन दोनों उंगलियों के पास आता है आपका आइस, और यहाँ पे आता है आपका ईयर्स, आँख और कान, आइस एंड ईयर्स। ओके, तो ये पॉइंट्स आ गए। अब आपका फर्स्ट फिंगर और आपका अंगूठा, तो इन दोनों को थोड़ा सेपरेट करोगे, यानी इसे थोड़ा बाहर की ओर और इसे थोड़ा बाहर की ओर करने के बाद आप इसे हल्का सा जब ये आउटर पुश किया, तो यहाँ पे सेंट्रल विभाग में एक गैप जैसा क्रिएट होता है, गैप। तो इस गैप में आप ऊपर से नीचे की ओर आइदर थंब वॉकिंग से पॉइंट दे सकते हो। फिलहाल आप प्रदेश देखिए, प्रकार मैं बताऊंगा। तो ये रहा आपका हेल्पिंग एरिया फॉर थायराइड, हेल्पिंग एरिया फॉर थायराइड जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब। ओके, फिर ब्रोंकियल ट्यूब से हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो गुरुजी शोल्डर 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 कह रहे थे अब थोड़ी समय पहले, तो आपका लास्ट फिंगर जो है वो उसे हाथ में पकड़िए, और लास्ट फिंगर से आपके अंगूठे को ऐसा डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, ओके, एंड बैक साइड से भी उंगली को, सो आइदर थंब एंड फिंगर, तो बैक साइड से आप ऐसा और फ्रंट साइड से ऐसा पकड़ोगे, तो यहाँ पे उंगली का जंक्शन आपको हाथ में आएगा। ओके, तो अगर आपको ये हाथ में जंक्शन आ गया उंगली का, तो ये विभाग जो है, ये जंक्शन वाला विभाग, ये आपका शोल्डर का जंक्शन। तो ये आपका शोल्डर रीजन, वो जंक्शन, और इस शोल्डर रीजन से ये पूरा विभाग आपका आर्म शोल्डर जंक्शन वाला विभाग। अब ये आपको यहाँ पे दिखाई देने के बाद फिर प्रदेश में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और प्रदेश में हम देखते हैं हमारा डायफ्राम लाइन। तो ये डायफ्राम लाइन आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाया है, लेकिन आपके पैर में शायद वो कुछ इस प्रकार से है। ओके, तो ये डायफ्राम लाइन को आप जब आपका टोस को बैकवर्ड करोगे, तो आपको ये लाइन यहाँ पे क्लियर कट दिखाई भी देगा और फील भी होगा। सो ये है आपका डायफ्राम लाइन। डायफ्राम लाइन के सेंटर में, तो सेंटर में यानी ये पॉइंट पे, ये आपका सोलर एरिया। तो आप उंगली को पीछे करोगे और सोलर एरिया पे आपके उंगली या अंगूठे को रख सकते हो, और रखने के बाद अब ये जो आपने पीछे किया हुआ विभाग है उससे वापस आगे कीजिए। ओके, तो आपका सोलर का पॉइंट प्रॉपरली दबेगा। सो फ्लेक्स योर फिंगर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लेक्स किया था, अब उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लेक्स करो, तो ये सोलर का रीजन आपका प्रॉपर एक्सपोज हो जाता है। तो ये रहा सोलर एरिया। अब सोलर एरिया से फिर हम नीचे बढ़ते हैं, और हमारा ए सेंट्रल लाइन जिसे हम कहते हैं टेंडोन लाइन को फील करते हैं। सो टेंडोन लाइन को फील करने के लिए वापस उंगली को बैकवर्ड फ्लेक्स किया, आपके इस लाइन को फील किया। ओके, और यहाँ पे आपका वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट लाइन और टेंडोन लाइन, तो टेंडोन लाइन पे आप इस रीजन पे जब भी आपका अंगूठा रखते हो, अंगूठा, तो अंगूठा रखो इस रीजन पे, और इन उंगलियों को जो आपने बैकवर्ड फ्लेक्स किया था
वापस उसे फॉरवर्ड फ्लेक्स करो। अब समझने वाली बात, अब उंगलियों को पैर के आगे की ओर करो, अंगूठा रखा और आगे की ओर उंगलियों को किया, तो आपका ये किडनी वाला विभाग एक्सपोज होगा। नहीं तो वो किडनी वाला विभाग उस टेंडन लाइन के पीछे छिप जाएगा। सो किडनी को आपने उंगलियों को आगे की ओर फ्लेक्स करने के बाद इसे फील किया और अंगूठे से आप इस विभाग को दबा सकते हो। दिस इज योर किडनीज। अब किडनी के ऊपर यानी हमारे इस पैर के डायफ्राम लाइन के नीचे और किडनी के ऊपर यानी दोनों के बीच में यहाँ पे स्थित थोड़ा आपका आता है एक ग्रंथि जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो इस एड्रिनल ग्लैंड को हमारे अंगूठे से हमें टच करना है। ओके, फिर हम नीचे आते हैं वेस्ट लाइन पे। वेस्ट लाइन को हमने कैसा फील किया, आउटर साइड का जो बोन, आउटर का साइड के बोन से हमारा स्ट्रेट लाइन इज द वेस्ट लाइन। ओके, तो ये था हमारा वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन पे हम उंगली को रखेंगे, अब वो हमारा रेफरेंस लाइन है। अब हम सीधा और नीचे आते हमारे किडनी से हम हमारा ब्लैडर की ओर। सो ब्लैडर हमारे पैर के अंदर की ओर जो उपजा हुआ विभाग, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में आपको बता रहा था, तो उस उपजा हुआ विभाग और दोनों के बीच में यहाँ पे जंक्शन को हमने अगर जॉइंट किया तो वो रहा हमारा यूरेटर। तो किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। ठीक है, तो ब्लैडर आपका ये उपजा हुआ विभाग हील लाइन के ऊपर और पैर के बाहर हल्का सा आया हुआ उपजा हुआ विभाग हील लाइन के ऊपर। तो ये आपका ब्लैडर का विभाग। अब हम नीचे हील लाइन पे आते हैं और हील लाइन पे हमारे राइट लेग पे राइट लेग के इस जंक्शन पे आई वाल्व स्थित है और वहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलम, तो हमारे राइट लेग पे हमने पहले आई वाल्व को टच किया उंगली से और वहां से सीधा छोटे उंगली, यहाँ पे मेरा छोटा उंगली है, तो उस दिशा में जब मैं ऊपर बढ़ता हूँ तो ये रहा मेरा असेंडिंग कॉलम। वेस्ट लाइन से फिर हम जब इस साइड आते हैं तो ये है ट्रांसवर्स कॉलम। और ट्रांसवर्स कॉलम आधा राइट लेग में और आधा लेफ्ट लेग में पड़ता है। तो ट्रांसवर्स कॉलम लेफ्ट लेग में खत्म होने के बाद वो फिर नीचे की ओर जाता है जिसे कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम। और आप देख रहे हो कि ये डिसेंडिंग कॉलम नीचे ऐसा यू शेप लेता है जिसे कहते हैं सिग्मोइड कॉलम। तो इस प्रकार से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम एंडिंग विथ रेक्टल एरिया। ओके, तो ये रहा हमारे वो लार्ज इंटेस्टाइन्स के पॉइंट। अब लार्ज इंटेस्टाइन अगर यहाँ पे था तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो भी रीजन स्थित है, मैं पेन चेंज करता हूँ, यानी यहाँ का ये जो भी रीजन आपको बीच वाला दिखाई दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ओके, तो यहाँ का ये पूरा रीजन ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन है। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हमें किस प्रकार से पॉइंट देना है, लार्ज इंटेस्टाइन को किस प्रकार से पॉइंट देना है, वहां पे CR पालन, आप कुछ शरारत कर रहे हो, CR पालन, आप बच्चे हो तो प्लीज उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि प्लीज डू नॉट डू दिस। और अगर आप
कोई बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो ध्यान रखिए कि मैं आपको एक्यूप्रेशर में से बाहर निकाल दूंगा। So please do not do this. ये आपको शोभा नहीं देता है और मुझे भी ये कहने को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो मिस्टर CR पालन जो भी थे, उसमें देखो जरा कौन है CR पालन, और ध्यान रखिए CR पालन, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने ये प्रदेश देखा, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, और फिर हमने देखा यहाँ पे सेंट्रल विभाग में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक, अब इस रीजन पे हमें किस प्रकार से पॉइंट देना है, तो असेंडिंग कॉलॉन पे हमें जिस दिशा में दिखाया है कॉलॉन जा रहा है उसी दिशा में पॉइंट देना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर, और फिर ऐसा और फिर नीचे, और फिर इस प्रकार से हम इस लाइन को फॉलो करेंगे। तो ये करने से क्या होगा, ये करने से हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, क्योंकि हमारा फूड उस असेंडिंग कॉलॉन से फिर हम उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, फिर हमारे इस सेंट्रल रीजन में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, तो ये तो बहुत सारा नली जैसा गुच्छा है यहाँ पे। तो इसे हम किस प्रकार से पॉइंट देते हैं, तो इसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो हम यहाँ से सारा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस पॉइंट को कवर कर सकते हैं, मतलब यू विल प्रेस टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो यहाँ से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन दोनों पैर में। ओके, जब हम ये पॉइंट देंगे तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स यहाँ पे कवर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स के लिए हमने क्या किया, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स के लिए हमने किया कि हम यहाँ से ऊपर ऐसा, फिर ऐसा और फिर नीचे ऐसा जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के लिए हमने क्या किया, तो अप टू डाउन। ओके, इस दिशा में हमने पॉइंट देने का कोशिश किया। तो अब हम यहाँ से टुवर्ड्स एक आध दो एंडिंग वाले पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहे हैं, हम आते हैं पहला इस पॉइंट पे जिसे कहते हैं साइटिका बैंड। तो ये साइटिका बैंड है जो एडी पे है, तो ये आपका हील है और हील के सेंटर में आपका साइटिका बैंड आ रहा है। तो ये अभी हार्ड विभाग है, ये बहुत ही कड़क है, हार्ड विभाग। तो इसे हम हमारे फिस्ट से, यानी नकल्स, हमारे फिस्ट से हम इस विभाग पे टैपिंग कर सकते हैं, यानी हमारे फिस्ट से हम यहाँ पे पॉइंट्स मारते हुए इस रीजन पे पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड विभाग है। सो फिस्ट से आपको इस रीजन पे आप थोड़ा हैमरिंग कर सकते हो, तो हैमरिंग टेक्निक। ओके, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं हमारे लीवर, यकृत की ओर। तो आपके राइट लेग में, राइट लेग, तो राइट लेग में आपके इस डायफ्राम लाइन के नीचे और वेस्ट लाइन के ऊपर, तो दोनों के बीच स्थित यहाँ पे नियरली 50% रीजन आपका लीवर आ गया। तो इस लीवर पे आप जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस पे आपको किस प्रकार से पॉइंट देना है, और ये काफी बड़ा रीजन है। अब लिवर के सेंटर में यहाँ पे कुछ आप डार्क रीजन देखते हैं जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ओके, तो गॉल ब्लैडर एंड लिवर पे पॉइंट देने का तरीका, तो हमने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो एरो का डायरेक्शन, तो हम यहाँ से इस डायरेक्शन में पॉइंट दे सकते हैं, और अगर हमने इस डायरेक्शन में पॉइंट देने का खत्म किया, उसके बाद
उसके बाद फिर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट दे सकते हैं, यानी पहला ऐसा और फिर ऐसा। तो इससे हम क्या करते हैं, हम बहुत ही छोटा छोटा रीजन्स जो छुप सकता है उस सारे रीजन्स को हम कवर करने का प्रयास करते हैं, और इस मेथड को कहते हैं क्रिस क्रॉस टेक्निक। क्रिस क्रॉस टेक्निक, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लास्ट एक स्पाइन की ओर बढ़ते हैं और फिर हम दूसरा प्रैक्टिकल, एक्चुअल प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हमारा स्पाइन, ये पैर के, आपने आपके पैर को अगर हाथ में ले लिया तो पैर के अंगूठे को, अंगूठे से यानी आपका पिट्यूटरी पॉइंट जो था यहाँ पे, तो पिट्यूटरी पॉइंट के रीजन से नीचे आपका एडी के रीजन तक, ओके, ये पूरा विभाग आपके इनर साइड ऑफ द लेग, दोनों पैर में इनर साइड ऑफ द लेग, ये रहा आपका स्पाइन। तो इस स्पाइन पे हमें किस प्रकार से प्रेशर देना है, तो हम स्पाइन पे प्रेशर देने के लिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम थंब वॉकिंग, अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं थोड़ी टाइम में आपको बताऊंगा थंब वॉकिंग कैसे होता है, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो थंब वॉकिंग, अब यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर थंब वॉकिंग करते हुए यहाँ पे एंड कर सकते हो। और आपने थंब वॉकिंग इस दिशा में करने के बाद फिर वापस आपको थंब वॉकिंग इस दिशा में, उलट दिशा में करना है। मतलब आप ऊपर से नीचे थंब वॉकिंग करते हुए आए, फिर नीचे से ऊपर की ओर थंब वॉकिंग करते हुए आपको जाना है। तो थंब वॉकिंग करना है आपको। अब ये एक्चुअल विभाग कहाँ पे आया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपके पैर में आप जब भी देखते हो कि आपके पैर को अगर आपने साइडवेज आपके सामने रखा तो आपको नजर में आएगा कि यहाँ पे आपका पैर में ना एक ऐसा डार्क रीजन, यहाँ से ऊपर वाला रीजन जो भी है वो थोड़ा ज्यादा डार्क है, ओके, वो डार्क है, और नीचे वाला रीजन ये सॉफ्ट है और लाइट कलर्ड है। तो ये डार्क और लाइट कलर के बीच वाला जो रीजन है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपका हड्डी आता है, बोन। आप करो, देखो आपको पैर पे आपके तलवे के बाजू में इनर साइड ऑफ द लेग को आप जब टच करते हो, टच करके देखिए प्लीज, तो आपको ये हड्डी आपको महसूस होगा, हुआ महसूस? तो ये हड्डी वाला विभाग जो आपको यहाँ पे महसूस हुआ, वो हड्डी वाला विभाग यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा बोन वाला विभाग, हड्डी वाला विभाग, ये रहा आपका एक्चुअल स्पाइन। ओके, तो कुछ लोग स्पाइन को यहाँ पे नीचे देते हैं सॉफ्ट वाले विभाग पे, वो गलत है। द स्पाइन हैज टू बी ऑन द हार्ड वाला दिस रीजन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चित्र में से हम बाहर आते हैं और अभी हम कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो उस प्रैक्टिकल आपने अभी ये आपने अभी जो देखा है वो था प्रदेश, ठीक। तो प्रदेश कहाँ पे, अब हम प्रकार पे आते हैं, कुछ प्रकार। तो उस प्रकार में आपको पहला तो किस प्रकार से आप प्रेशर दोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास उंगलियां है, अंगूठा है, राइट। तो आप अपने एक्यूप्रेशर के लिए उंगली और अंगूठे का उपयोग करोगे। सो हम सबसे पहला सीखते हैं थंब वॉकिंग। तो थंब वॉकिंग के लिए मैं आपको इस सरफेस पे दिखा रहा हूँ, मैं मेरा हाथ को नीचे रख रहा हूँ इस प्रकार से, ओके।
और जब मैंने मेरा हाथ रखा, देखो मैं मेरा अंगुली अंगूठे को हिला रहा, तो अंगूठे का एक विभाग यानी आउटर साइड ये नीचे जमीन पे टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है बस। तो इसी विभाग से मुझे पॉइंट देना है, तो कैसा, तो देखिए अंगूठे को फोल्ड एंड रिलैक्स, फोल्ड एंड रिलैक्स, फोल्ड एंड रिलैक्स। तो कुछ इस प्रकार से मुझे अंगूठे को फोल्ड करना है। अब मैं कितना अंगूठे को फोल्ड कर रहा हूं वो देखिए। तो मैं अंगूठे को सिर्फ 45 डिग्री तक फोल्ड कर रहा हूं, ये रहा 90 डिग्री, इतना नहीं करना है, सिर्फ 45 डिग्री एंड आगे, 45 डिग्री एंड आगे। तो इस प्रकार से मुझे थंब वॉकिंग करना है। अब ये थंब वॉकिंग मैं मेरे इस विभाग में हाथ में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से कुछ इस प्रकार से थंब वॉकिंग, ओके। अगर मैं आउटर साइड पे दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ से लेवरेज ले रहा हूँ, ओके, और फिर ये हाथ से थंब वॉकिंग अंगूठे को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ रहा हूँ। सो दिस इज फ्रॉम अप टूवर्ड्स डाउन, ऊपर से नीचे की ओर छोटे बाइट्स में, यानी धीमे धीमे ऐसा फोल्ड करते हुए, और फिर सेम नीचे से ऊपर की ओर उसी प्रकार से मुझे नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो अंगूठे के आउटर साइड इसका हमें प्रयोग करना है, और अंगूठे को 45 डिग्रीज, नॉट 90 डिग्रीज, सिर्फ 45 डिग्रीज बेंड करना है, ठीक है। अभी हम यहां से आगे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रेशर, जो सोलर प्लेक्सस पे हम देने वाले। अभी हमारे पास और एक टेक्निक हम सीखते हैं, मैं थोड़ा बताती हूँ। हाँ गुरुजी अभी कुछ बता रहे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गुरुजी। हेलो, हम रोजिंदा जीवन जीते हैं, उसमें अलग प्रकार से हम ये पॉइंट नहीं दे सकते। तो आपको अपने आप आपका जीवन में उसको सही तरह से अपनाना है। तो सुबह से उठकर जितना आप कार्य करते हो उस सब में आप वो शामिल कर सकते हो। उसके बाद आपको समय मिला तो आप उसको ऐड कर सकते हो और परफेक्ट ले सकते हो, स्नान करते समय ले सकते हो। जैसे आप सुबह उठे तो आपको क्या होता है, अरे भगवान 6 बज गया, अभी दूध वाला आएगा, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना है, मानसिक आपको टेंशन हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह उठे ना तो सबसे पहले कार्य ये करो कि आपका जो दिमाग है ना उसको ठिकाने पर लाने के लिए पहले तो आप थोड़ा 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 ऐसे करके आप जो है उसको सर को ऐसा ऐसा मारो। ये आपका पहला कार्य करके फिर बाल बनाने का जो वो टाइम पर जरूर नहीं है, ऐसा बाल बनाकर उसको रख दो। फिर आपका ये जो टेम्पल एरिया है, फिर आप धोते हो ना, तभी आपको पानी डालकर थोड़ा सा मुंह पर ऐसे करके आपको ऐसे करके उसको पूरा ये आप धो लो, और फिर मुंह में पानी भरते हो ना, गार्गल्स करते हो, और पूरी गार्गल्स करते हो तो मुंह में पानी भरा, और फिर क्या करना है, ऐसा गाल फुला दो। ऐसे गाल फुलाया ना तो कोई आपका खींचेगा, अरे वाह इतना अच्छा गाल, ये गाल अच्छा हो जाएगा। आपने ऐसा करके गाल को बराबर फुलाया, फुलाने के बाद फिर ये इसका ऊपर ऐसे गोल 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 घुमा दो। गोल घुमाने के बाद ये आपको कल जो पॉइंट बताया ना, ऐसे आप पॉइंट दबा दो, और फिर इसके बाद कान के पीछे ऐसे करके ऐसा दबाकर ले लो।
फिर आपका साइनस पॉइंट जैसे हम रीत के मुताबिक बताएंगे ना, वैसा आप रीत के मुताबिक करो। पर उसके पहले आपको सुबह से उठकर अपना रोजिंदा कार्य के अंदर आपको जैसा जमे वैसे आपको करना है। ब्रश करते समय, फिर स्नान करते समय, साबुन लगा के समय, खाते समय, सब जगह आप कर सकते हो। नहीं तो बाजू में कोई सोया है ना और सुबह उठकर ऐसा ऐसा करने लगोगे ना, तो बोले क्या अभी सुबह उठकर ये करती है। तो उसके पहले आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह उठे, अरे भगवान अभी बहुत जल्दी उठा बड़ा, मुझे बहुत आलस आता है, क्या करे। तो क्या करना है, आपको ऐसे करके फिर ये हाथ जो है ना उसको ऐसा करो, जोर से आप दबाइए और फिर पीछे से जाकर ऐसे जाकर ऐसा धीरे 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 ऐसा वापस लाइए। फिर ये बाजू घुमाइए, ये बाजू जाकर ऐसे ऐसे आप घुमाओगे ना, और फिर ये हाथ को ऐसा ऐसा करोगे तो अपने आप आपका यहाँ का जो टेंशन है ना उठने का, जैसे आपने बाल में करा, फिर ये किया और फिर आपने हाथ से ये किया, तो आपको एकदम जागृति आ जाएगी। फिर आपने ब्रश किया, तो ब्रश के समय आपने क्या किया, गाल के ऊपर ऐसा ऐसा घुमा लिया, फिर ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया। इसमें ये देखना नहीं है पहला ये करो ये करो ये करो, ऐसा नहीं। पर साबुन जो है, सुगंध वाला साबुन कितना महंगा आता है, तो अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए ना। तो बराबर ऐसे करके, अभी तो बम्बई में पानी भी महंगा है और अच्छा पानी रखने के लिए भी आपको बहुत तकलीफ होती है। उसको छानना पड़ता है, फिर गर्म करना पड़ता है, फिर आप पानी में गलो। तो इतना महंगा पानी, इतना महंगा साबुन, इतनी महंगाई, अब बोलते तो इतनी महंगाई है। तो आप स्वस्थ रहोगे ना, तो महंगाई में दवा का खर्चा इतना नहीं है। खर्चा जरूर पड़े तो करना ही पड़ेगा, पर हो सके इतना होम्योपैथी आयुर्वेदिक में जाओ। उसके बाद आपका खाना पीना मेंटेन करो, और खाने पीने के बाद आपको आपका दवाई अगर नहीं अच्छा हुआ तो जाना ही है, कोई पति रिकामी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सर को बराबर ठिकाने पर लाए। वो ठिकाने पर नहीं था, रात को सोए सुबह उठे ना, तो ठिकाने पर नहीं था। और फिर आपने ठिकाने पर लाकर आपको क्या किया, ये फिर आपने क्या किया, ऐसे करके गोल गोल घुमाया। फिर आपने क्या किया, कान के पीछे इसको ऐसा करके ऐसा लाए। फिर आपने क्या किया, ये मूछ तो होती नहीं है, फिर भी मूछ तो लानी है। ये मूछ की जगह है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। मूछ की जगह पर बहुत सारे पॉइंट आए हैं। हाँ, यहाँ आपका पेन होगा, दांत में पेन होगा, वो भी सर्कुलेशन होते से चला जाएगा। तो आपने ये किया, फिर ये किया, इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना। तो ऐसा धीरे धीरे रोज रोज बराबर दबाइए, पानी बराबर पियो, जितना हो सके इतना। आपका पेट भर जाएगा ना, अभी पेट बहुत फुल हो गया, हाँ आपने ब्रश किया नहीं है, खाली गार्गल्स करो और फिर पानी पियो, जितना पानी पी सको इतना पी लो। और फिर आपने ये किया तो आपको टॉयलेट हमेशा लगेगी। फिर भी नहीं लगती है तो पानी का पट्टा, नेचुरोपैथी का भी उपयोग करना है। एक आपका दुपट्टा जैसा लेला का कॉटन, और पानी मटका के पानी में भिगा दो, और फिर गोल 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 ऐसा आपका स्टमक पर बराबर बांधो, और फिर आपका कपड़ा बराबर पहन लो, उसके पर गर्म पट्टा रखो तो गिल्ला नहीं होगा, और फिर आपका काम चालू करो। तो काम आपने चालू किया। गुरुजी सॉरी टू पट्टा रख दिया। इंटरप्ट, लेकिन गुरुजी हाँ, अभी 1 मिनट में हमारा सेशन खत्म होगा, 1 मिनट में सेशन खत्म होगा। ओहो, तो हाँ पानी का इतना करना, रोज सुबह उठकर यहाँ से यहाँ, और ये कर लेना, यहाँ से ऐसा दबाना, ये हाथ को ऐसा दबाकर, ये अंगुली को ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अपने आप जैसा आपको जमता है ना वैसा करो। तो इतना पाठ का हो गया आपका। चलो, तो अभी हम यहाँ से जब लॉग आउट हो जाएंगे उसके बाद हम अभी कल लॉग इन करेंगे,
कल हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे और कल हम आगे देखेंगे किस प्रकार से हमें पॉइंट्स लेना है और हमारे कुछ अवयव शरीर के ऊपर। ठीक है, तो गुरुजी सब लोग को जय भगवान। जय भगवान।